सो हाय एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं। 4.3 में क्वेश्चन 1 में पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ द रियल रूट्स एग्जिट फाइंड देम। सो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो ए का मान है वो कितना है, 2 है, और बी का मान कितना है, -3। सी का मान कितना, 5 का। ये ए का मान है, ये बी का है, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा बी का मान। और ये हमारा सी का मान है, कितना है, सी का मान है 5। सो अब डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। यहाँ पर हमको बी का मान कितना दिया है, -3 दिया है, -3 का स्क्वायर -4, और ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और उसके बाद सी का मान 5 दिया है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 40। सो यहाँ पर हो जाएगा 31, और ये जो 31 है वो जीरो से जीरो बढ़ा है किससे, 31, क्योंकि ये माइनस का है। तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स एग्जिट। यहाँ पर रियल रूट एग्जिट नहीं करते, नो रियल रूट्स एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, 3, बी बराबर -4√3, और सी बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर डी बराबर b² माइनस 4ac, और इसको हम लोग मान रखते हैं क्या हो जाएगा, बी का कितना मान दिया है, -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर -4 और 3 इंटू 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 -14 तो 48 माइनस के 48, और यहाँ पर आ जाएगा आपका शून्य मान। तो क्या हो जाएगा, ये रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिट। यहाँ पर जो है रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिट। सो यहाँ पर रूल एग्जिट करेंगे, रूट्स एग्जिट होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -b प्लस -d, और अपान में हो जाएगा 2a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर -4, b का मान कितना दिया है, -4√3 प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका d का मान कितना दिया है, 0 आया है। सो यहाँ पर अपान में क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2a का मान हो जाएगा कितना, 2 और ए का मान कितना है, 3 है। यहाँ पर ए का मान आपका दिया है 3। सो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4√3 अपान में क्या बटे में हो जाएगा 6, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3। सो x बराबर 2√3 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3, और अपान में हो जाएगा इंटू 3√3 और गुणे √3, इससे ये घट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, 2/√3। सो यहाँ पर x बराबर 2√3 और 2√3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है 2x² माइनस 6x प्लस में 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना दिया है हमारा, ए का मान दिया है 2, और बी का मान दिया है -6, सी का मान दिया है 3। ये हमारे मान आ गए। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -4 इंटू 2, और यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 माइनस 24। सो यहाँ पर 12 आपका आ जाएगा ये। सो यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस बी प्लस माइनस डी अपान में हो जाएगा आपका कितना, 2a। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में -6 प्लस
√12 हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस माइनस और यहाँ पर √12 के हो जाएंगे। सो 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपान में कितना 4 हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 √3 अपान में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर 2 बचेगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा √3 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। सो इसके बाद x बराबर 3 प्लस माइनस √3 और अब इसको एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे। सो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस √3 बटे में 2 और माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान में 2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें के का मान बताना है इसमें। सो के का मान बताने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस kx प्लस में 3, आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है। सो इसमें क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा कितना 2, बी बराबर क्या हो जाएगा के, एम सी बराबर हो जाएगा आपका 3। सो यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा कितना 0 के। सो v² माइनस के 4ac बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा k² माइनस 4 2 3 बराबर हो जाएगा आपका 0। सो यहाँ पर हो जाएगा k² माइनस 24 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। सो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर है ये माइनस के 24 इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 24। सो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर को लेना है अंडर रूट के अंदर। k² बराबर और इधर भी 24 को लेंगे और k से ये कट जाएगा रूट, तो अब k बराबर कितना आ जाएगा √24 हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर इसके 24 की गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर k का मान जो है वो प्लस माइनस 2√6 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सो यहाँ पर हो जाएगा kx² माइनस के 2kx और प्लस में 6 बराबर 0। ए का मान कितना k और बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है माइनस का √2k। सो यहाँ पर हो जाएगा सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। अब तो हमको डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान क्या आएगा, यहाँ पर जो आपका डी का मान आएगा वो आएगा आपका कितना 0। सो इसको निकालते हैं b² माइनस 4ac बराबर कितना 0 हो जाएगा माइनस 2k² और इसके बाद माइनस 4k × 6 हो जाएगा आपका बराबर में यहाँ पर आपका 0। सो 4k² और यहाँ पर माइनस 24k बराबर में कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ पर 4k और उसके बाद k माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। सो यहाँ पर 4k बराबर 0 और k बराबर आपका 0.4 होगा और 0.4 का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद k माइनस 6 बराबर 0, k का मान यहाँ पर हो जाएगा 6। सो आ जाएगा k बराबर 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, k बराबर 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। सो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा k का जो मान है वो आपका हो जाएगा 6। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन a rectangle mango grave whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया कितनी 800 दी है तो हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ कितनी हो जाएगी, हम लोग मान लेंगे लेट द ब्रेथ और मान लेते हैं x एंड द लेंथ हो जाए मान लेंगे हम लोग एंड द लेंथ 2x। सो L गुणे बी क्या एरिया हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा बराबर एरिया। तो यहाँ पर 2x दिया है और ये आपकी x दी है तो 800 हो जाएगा 800। सो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बराबर में कितना 800 हो जाएगा। सो x बराबर 800 हो जाएगा
यहाँ पर 800 और बटे में कितना 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। सो x बराबर यहाँ पर 400 आ जाएगा। ये कितना x बराबर 400 और जब x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का उधर है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सो अब हम लोग यहाँ पर a का मान कितना है, ये का मान दिया है आपका 1 और b का मान 0 एवं c का मान दिया है 400। सो अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, सो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 स्क्वायर माइनस 41 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 400। सो ये हो जाएगा। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, यहाँ से ये माइनस का माइनस कट जाएगा। सो ये माइनस है और ये आपका कितना दिया है, माइनस का माइनस कटेगा। सो इसकी मल्टीप्लाई होगी 400 की 4 से। सो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1600 और ये आपका मान बढ़ा है। तो द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। सो यहाँ पर हो जाएगा मैंगो कैन बी डिजाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर कितना 0 दिया है। सो एक्स इधर हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 400, एक्स बराबर हो जाएगा इधर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट चढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी तब मल्टीप्लाई फिर गुणनखंड करेंगे। सो यहाँ पर एक्स का मान 20 हो जाएगा। सो ब्रेथ कितनी आपकी दी है, ब्रेथ आपकी कितनी दी है, ब्रेथ दी है आपकी x और यहाँ पर x का मान कितना आया है 20 मीटर। लेंथ कितनी दी है, लेंथ आपकी दी है 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर 14 मीटर। सो आपके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 200 years, 4 years ago the product of their age in years was 48। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आपका ये हल रहा। सबसे पहले हम लोग एज मान लेंगे, फिर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड मान लेंगे 20x माइनस 1 4 एज, इसको जो इसकी मतलब विधि है इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और जो 5वां क्वेश्चन पूछा है, 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। और ये क्वेश्चन आपका ये रहा है। इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें लेंथ x मान लेंगे, ब्रेथ 14 माइनस x मान लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 0 आएगा इसका भी। सो एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी क्वेश्चन से समाप्त होते हैं। और जो अब 5वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसका भी जल्द ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी जल्दी आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए।